हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कल हमने अपनी प्रीवियस क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, उनके ऊपर न्यूमेरिकल करे थे हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज अपना नया टॉपिक है इसी चैप्टर में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसको मान लेते हैं कि बैटरी से कनेक्ट कर देते, सेल से कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, करंट का फ्लो ये हो गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कंडक्टर है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ऐसे तो होगा, राइट। जब दो चीज़ें आपस में रब होंगी, जैसे हम हैंड रब करते हैं सर्दियों में, तो हीट प्रोड्यूस होती है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, 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 तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस हो जाएगी इस कंडक्टर में। तो यही है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब ये हुआ, किसी कंडक्टर से कुछ टाइम के लिए हम अगर करंट पास कराते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बात आई समझ में? तो समझ में आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी यहां लिख देता हूं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स एक साइंटिस्ट था जिसने इस कंसेप्ट के बारे में बताया था। उसने क्या बताया? जो उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट के। पहली चीज तो उसने ये बताई, ठीक है। दूसरी चीज इसने ये बताई कि जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, नहीं रेजिस्टेंस के, सॉरी। इसका मतलब ये हुआ, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। बात आई समझ में? उसके बाद तीसरी चीज़ उसने बताई कि H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, मतलब टाइम के। मतलब मैं जितनी देर के लिए, जितनी ज़्यादा देर के लिए उसमें से करंट फ्लो कराऊंगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बात आई समझ में? तो इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो मेरे पास आया H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट। क्लियर हुई बात? हीट एक एनर्जी है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल। इतनी बात क्लियर हुई? तो समझ में आया इसकी ऐसा यूनिट होगी जूल। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर। जैसे हीटर को हम थोड़ी देर के लिए चलाते हैं तब उसमें से हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब, जब हम बल्ब ग्लो करते हैं, जलाते हैं बल्ब, अगर थोड़ी देर के लिए हम उसको जलाएं तो उसमें से हीट निकलने लग जाती है। दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बात है समझ में? इलेक्ट्रिक गीजर, आयरन, राइट। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। तो मैंने अभी हीट का फॉर्मूला देखा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसको ड्राइव कैसे करते हैं देखो। जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करा रहा था तो वहाँ पे मैंने V निकाला था। V क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो दिस इज वर्क अपॉन में चार्ज, राइट। यहाँ से वर्क की वैल्यू निकाल लो तो ये हो गया V क्या हो। अब देखो, वर्क भी एक एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है, ठीक है। एक दूसरा, मैंने जब इलेक्ट्रिक करंट कराया था तो मैंने क्या कराया था? रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो आई का फॉर्मूला क्या आया था वहाँ से? आई इज इक्वल टू क्या अपॉन टी। ये यहाँ से क्या की वैल्यू निकालें तो मेरे पास आ गई आई टी। इस क्या की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। वर्क भी एनर्जी है तो हीट भी एक एनर्जी, तो मैं इसको एच लिख सकता हूँ, क्योंकि एच इज इक्वल टू वी आई टी, ये भी एक फॉर्मूला है। दूसरा, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हम अगर V की वैल्यू यहाँ पे रख दें इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा H इज इक्वल टू आई आर इंटू में आई टी। दिस इज विल बी इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी।
दिस इज अ स्मॉल डेरिवेशन ऑफ हीट। तो आई स्क्वायर आर टी समझ में आया कैसे ड्राइव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या आता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बात आई समझ में? अब यहाँ पे कौन सा वर्क करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक वर्क। देखो अब तो पावर का फॉर्मूला मेरे पास आएगा वी आई। बात आई समझ में? ये कैसे आया? जैसे मैंने अभी डब्ल्यू इजकल टू वी इंटू क्या पढ़ा था, तो ये हो गया। यहाँ से अगर हम क्या की वैल्यू क्या आई थी? आई टी। यहाँ से वर्क हो जाएगा P इजकल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, तो मेरे पास P की वैल्यू कितनी आ गई? वी आई। वर्क की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वी आई टी अपॉन में टी, तो टी से टी कैंसिल, तो P इजकल टू वी आई आ गया मेरे पास। तो पावर का फॉर्मूला था वी आई। तो हमने ये ऊपर भी देखा कि पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर। मेरे पास फॉर्मूला है P इजकल टू वी आई। इसकी ऐसा यूनिट होती है वोट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वोट। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं। एक वोट में 1000 किलो वोट होते हैं। ठीक है, एक वोट में 1000 किलो वोट। अरे एक 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? 746 वोट होते हैं। तो समझ में आया? इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये जो ये फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल में आगे हमें काम आएंगे, तो इनको थोड़ा याद करना है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।